प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे मालदीव से। मालदीव के निवासियों और भारतीय नागरिकों के बीच हुई झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस घटना के बाद एक स्थानीय निवासी को हिरासत में लिया गया है। मीडिया ने मंगलवार को एक खबर दी। समाचार पोर्टल अदादू.com की खबर के अनुसार दोनों समूहों के बीच झड़प मामले से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुल हुमले स्थित सेंट्रल पार्क में सोमवार रात लगभग 9 बजे हुई। समाचार पोर्टल ने पुलिस के हवाले से बताया कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध मालदीव का है, लेकिन इसने यह नहीं बताया कि घायल कौन थे। पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को हुल हुमले अस्पताल ले जाया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने कहा कि पार्क के अंदर मालदीव और भारतीयों के एक समूह के बीच झड़प हुई और मामले में आगे की जाँच चल रही है। मालदीव में भारतीयों के साथ झड़प ऐसे समय पर हुई जब दोनों ही देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। मालदीव की मौजूदा सरकार चीन के इशारे पर नाच रही है और एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने भारतीय सैनिकों को वापस भेज दिया है। हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में बम्पर जीत के बाद उनके हौसले और ज़्यादा बढ़ गए हैं। मोइज़ू सरकार बहुत तेज़ी से चीन की कंपनियों को प्रोजेक्ट दे रही है। वहीं भारत के पर्यटकों ने मालदीव से किनारा कर लिया है, जिससे वहाँ का पर्यटन उद्योग परेशान है। आइए अब बात करें चीन के सुपर कैरियर फुजियान के बारे में। चीन के पहले सुपर कैरियर फुजियान ने समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इस संबंध में कई रिपोर्ट दावा करती है कि चीन का तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान पहली बार परीक्षण के लिए समुद्र में उतरा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट से लैस चीन का पहला सुपर कैरियर माने जाने वाला यह युद्धपोत चांग किसिंग द्वीप पर जियांगनांग में अपनी बर्थ से रवाना हुआ था। इस चीनी युद्धपोत को अमेरिकी नौसेना के गेराल्ड आरफोर्ड के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। फुजियान का अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए उतरना विमानवाहक के विकास में चीन का एक महत्वपूर्ण कदम है। यूएसएन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कई टग बोटों की सहायता से जहाज को अपनी बर्थ से बाहर निकाला गया। ट्विटर पर शेयर कुछ तस्वीरों में कहा गया कि समुद्री परीक्षण से पहले आतिशबाजी भी की गई। हालांकि समुद्री परीक्षण शुरू हुआ है या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुछ तस्वीरों में फुजियान को उसके मूल बर्थ के पास यांगसी नदी डेल्टा में तैनात दिखाया गया है। पहले इस युद्धपोत के 23 अप्रैल को चीनी नौसेना की सालगिरह पर यात्रा शुरू करने की उम्मीद थी, लेकिन इसे अब निकाला गया है। फुजियान 80,000 टन से अधिक के पूर्ण विस्थापन के साथ चीन का सबसे बड़ा युद्धपोत है। जून 2022 में लॉन्च किया गया देश का तीसरा विमानवाहक पोत है। ये निरोधक उपकरणों से लैस घरेलू स्तर पर विकसित पहला चीनी वाहक है। इसमें कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम का उपयोग चीन की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतीक है। स्की जंप की तुलना में ये अधिक प्रभावी तरीके से काम करती है, जिससे भारी पेलोड और बढ़ी हुई ईंधन क्षमता के साथ बड़े फिक्स विंग विमानों को लॉन्च करने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि फुजियान का परीक्षण अमेरिका के साथ सैन्य अंतर को कम करने की चीन की क्षमता में महत्वपूर्ण कदम होगा। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका में तनातनी है। चीन का फुजियान पारंपरिक रूप से संचालित है। इसमें अमेरिकी नौसेना के सेवा में सबसे परिष्कृत वाहक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के बराबर एक विद्युत चुंबकीय प्रक्षेपण प्रणाली है। फुजियान के लिए समुद्री परीक्षणों की शुरुआत विकास पथ पे नवीनतम मील का पत्थर होगी। फुजियान की तैनाती चीन की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने और भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने प्रभाव का दावा करने के रणनीतिक उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगी। आइए अब हम बात करते हैं मालदीव के बारे में। चीन की करीबी मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के संबंधों में गिरावट देखी गई है। इस साल की शुरुआत में मालदीव के 3 उपमंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निम्न स्तरीय टिप्पणी ने दोनों देशों के बीच तनाव को और ज़्यादा भड़का दिया था। ऐसे में भारत में मालदीव के बहिष्कार की मांग शुरू हो गई थी। इस कारण साल 2024 में भारत से मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है। मालदीव के लिए भारतीय पर्यटक आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसे में भारतीय पर्यटकों की संख्या में आई कमी से मालदीव बिलबिलाने लगा है। मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक फातिमत तौफीक ने खुलासा किया कि पर्यटन बोर्ड ने मालदीव में भारतीय यात्रियों की संख्या को फिर से बढ़ाने के प्रयास शुरू किए हैं। इस बारे में बोलते हुए MMPRC के MD ने कहा कि जैसे ही पर्यटन मंत्रालय ने 2024 में पर्यटकों की आगमन संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट देखी, उन्होंने भारतीय बाजार को आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। भारत ने 2021 से 23 तक मालदीव में पर्यटन बाजार में अपनी शीर्ष रैंक बनाए रखी थी, लेकिन इस साल वह 6ठे स्थान पर खिसक गया है। भारत मालदीव के लिए सबसे बड़े महत्वपूर्ण पर्यटक स्रोत बाजारों में से एक है और यह सबसे विविध बाजारों में से भी एक है। इस बीच उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लंबे समय तक भारतीय आवक में गिरावट जारी रही तो मालदीव को बड़ा झटका लगेगा। इस सप्ताह सन को दिए एक विशेष साक्षात्कार में MMPRC MD ने कहा कि पर्यटन बोर्ड ने पर्यटन के कम सीजन से पहले भारतीय यात्री बाजार को लक्षित करते हुए विशेष गंतव्य प्रचार गतिविधियाँ शुरू की है। फातिमा ने कहा कि हम भारतीय बाजार से संख्या बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।
हम प्रमोशन चलाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे क्योंकि संख्या कम हो रही है। कुछ प्रमोशन हम पहले ही शुरू कर चुके हैं और हम पर्यटन के कम सीजन से पहले भी एक अभियान चला रहे हैं। उन्होंने भारतीय बाजार में मालदीव पर्यटन ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न एयरलाइनों के साथ साझेदारी में चल रहे नियोजित प्रचारों का भी खुलासा किया है। फातिमा ने आगे चल रहे पर्यटन प्रचार अभियानों और अन्य प्रमुख बाजारों को लक्षित करने वाले पहलों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उन्हें विश्वास है कि मालदीव सरकार द्वारा निर्धारित 2 मिलियन वार्षिक आगमन लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने टिप्पणी की कि हमने वार्षिक लक्ष्य का 25% से अधिक पहले ही हासिल कर लिया है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इस वर्ष 2 मिलियन से अधिक आगमन होगा। आइए अब हम बात करें दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के बारे में। दुबई में दुनिया का सबसे बड़े हवाई अड्डे का काम शुरू हो चुका है। यह अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा होगा। यही नहीं, इसमें 5 रनवे की सुविधा भी होगी। इसके नए यात्री टर्मिनल को मंजूरी मिल चुकी है। रविवार को यूएई के पीएम शेख मोहम्मद ने एक्स पर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए यात्री टर्मिनल के डिज़ाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही दुबई में 128 बिलियन की लागत से भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा, जो कि वर्तमान हवाई अड्डे का 5 गुना होगा। कुछ सालों में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी संचालन अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे दुबई दक्षिण में हवाई अड्डे के आसपास एक पूरे शहर का निर्माण कर रहे हैं, जो रसद और हवाई परिवहन क्षेत्रों में दुनिया की अग्रणी कंपनियों की मेजबानी करेगा। इसके अलावा 10 लाख लोगों के लिए आवास की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए नई परियोजना तैयार कर रहे हैं। नई परियोजना हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए निरंतर और स्थिर विकास सुनिश्चित करेगी। दुबई दुनिया का हवाई अड्डा, इसका बंदरगाह, इसका शहरी केंद्र, इसका नया वैश्विक केंद्र होगा। ये होंगी विशेषताएं। क्षमता: अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया में सालाना 260 मिलियन यात्री यात्रा करेंगे। आकार: मौजूदा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 गुना बड़ा होगा। आधारभूत संरचना: परिचालन सुगम बनाने के लिए हवाई अड्डा 400 विमान गेटों को समायोजित करेगा। रनवे: हवाई यातायात सरल बनाने के लिए 5 समांतर रनवे होंगे। लागत: लगभग 2900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। नवाचार: यह परियोजना नई विमानन प्रौद्योगिकी का उदाहरण होगी। समय: 10 वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आइए ब्रिटेन जर्मनी की बात करें। ब्रिटेन और जर्मनी में चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जर्मनी में चीन के लिए जासूसी करने और सेना की ओर से संभावित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी की जानकारी भेजने के संदेह में सोमवार को 3 जर्मन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। अभियोजकों ने बताया कि 3 जर्मन नागरिकों पर जून 2022 से कुछ समय पहले ही से चीनी खुफिया विभाग के लिए काम करने का आरोप है। उन पर जर्मन निर्यात कानूनों का उल्लंघन करने का भी संदेह है। संघीय अभियोजकों ने बताया कि जर्मनी गोपनीयता कानून की वजह से संदिग्धों में से एक की पहचान केवल थॉमस आर के रूप में की गई है, जो कथित तौर पर चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय के कर्मचारी का एजेंट था और उसने जर्मनी में उस व्यक्ति के लिए सैन्य रूप से उपयोगी नवीन प्रौद्योगिकियों की जानकारी एकत्र की। अभियोजकों ने बताया कि जानकारी एकत्र करने के लिए उसने हेरविंग एफ और ईना एफ नामक दंपति का सहारा लिया, जो इसेलडॉर्फ में एक कंपनी के मालिक हैं। कंपनी जर्मनी अनुसंधानकर्ताओं के साथ काम करती है। दंपति ने कथित तौर पर एक अज्ञात जर्मन कंपनी के साथ एक अनुसंधान हस्ताक्षर समझौता किया था, जिसमें पहला कदम मशीन के पुर्जों की तकनीक पर एक चीनी भागीदार के लिए शोध का खाका तैयार करना था, जिसका उपयोग युद्धपोतों सहित शक्तिशाली जहाज इंजनों के लिए किया जा सकता है। इसी तरह ब्रिटिश पुलिस ने सोमवार को चीन के लिए जासूसी करने के मामले में 2 लोगों पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया। 32 और 29 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति चीन को खुफिया जानकारी प्रदान कर रहे थे। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने एक बयान में कहा कि दोनों आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस में काउंटर टेररिज्म कमांड के प्रमुख कमांडर डोमिनिक मर्फी ने कहा कि यह बेहद गंभीर आरोप है और इनकी बेहद जटिल जांच चल रही है। आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।